जा रहा है कि नया हाथी रामला के इलाके में दाखिल हुआ और बस फिर क्या था, शुरू हो गई वर्चस्व की जंग। दोनों हाथी आमने सामने आए, चिंगाड़े और फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते टक्कर इतनी जबरदस्त हो गई कि जंगल का इलाका उनकी चिंगाड़ से गूंज उठा। हाथियों की इस भिड़ंत का रोमांच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंच गए। किसी ने दूर खड़े होकर नजारा देखा तो किसी ने मोबाइल निकालकर हाथी की इस खतरनाक जंग को कैमरे में कैद कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर खबर मिलते ही वन विभाग की मानिकपारा बीट टीम मौके पर पहुंची और हालात पर नजर रखी। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। सुरक्षित रहने की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के जिला अस्पताल से सामने आई ये तस्वीर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दावा है कि अस्पताल की बिजली गुल होने के बाद एक घायल मरीज की ड्रेसिंग मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से करनी पड़ी। तस्वीरों में चारों तरफ अंधेरा है और इसी अंधेरे के बीच महिला स्टाफ मरीज का इलाज करती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर बिजली चली गई थी तो जनरेटर क्यों नहीं चलाया गया? क्या अस्पताल का बैकअप सिस्टम काम नहीं कर रहा था? क्योंकि अस्पताल में बिजली की कमी सिर्फ परेशानी नहीं, इलाज के दौरान मरीज की सुरक्षा का भी सवाल है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर तस्वीरें सही हैं तो सवाल ये है कि जहां मरीज इलाज और सुरक्षा की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां अंधेरे में इलाज की नौबत क्यों आई? ये वो महिलाएं हैं जिनके हाथ में कभी बंदूक होती थी, पूर्व नक्सली महिलाएं, लेकिन उस दलदल को छोड़कर विकास की धारा से जुड़ी। और अब इस खास शो के जरिए ये संदेश कि ये पल कुछ खास है, दिल में नई आस है। पहली बार रायपुर में पूर्व नक्सली महिलाओं ने रैंप वॉक किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन्हें इस खास फैशन शो के लिए तैयार करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत इनसे कम्युनिकेशन यानी बोली की दिक्कत। दूसरा, इन्हीं की संस्कृति में यानी बस्तर की खूबसूरती और पहनावा भी देसी लेकिन टच मॉडर्न। और लीजिए, बन गया खास कॉकटेल। पहली बार पुनर्वासी महिलाओं के लिए ऐसा खास शो रखा गया। रैंप वॉक में इस अंदाज को समझिए। ये ऑरा कह रहा है, हम किसी से कम नहीं। ये कदम अब विकास की राह पर रुकने नहीं वाले। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। शायद ये गाना इन इश्कजादों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि अजमेर की पुष्कर घाटी में इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि ट्रैफिक नियम और सुरक्षा दोनों हवा में उड़ गए। पीछे चल रहे एक वाहन सवार ने पूरा नजारा कैमरे में कैद कर लिया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में युवक चलती बाइक की पेट्रोल टंकी पर अपनी प्रेमिका को बैठाकर घाटी के घुमावदार रास्ते पर बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, न हेलमेट, न सुरक्षा और न हादसे का डर। ऐसे रास्ते पर बाइक की टंकी पर बैठकर सफर करना किसी लापरवाही नहीं, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इश्क अपनी जगह, लेकिन प्यार के चक्कर में ट्रैफिक नियमों को कुचलना किसी फिल्म का सीन नहीं, हादसे का न्योता है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। 30,000 फीट की ऊंचाई, नीचे जमीन नहीं, चारों तरफ सिर्फ आसमान। और तभी विमान के अंदर मच गई ऐसी अफरा तफरी कि यात्रियों की चीख निकल गई। कुआलालंपुर से कोची आ रही बाटिक एयर की फ्लाइट में एक यात्री ने कथित तौर पर इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला तो आरोप है कि यात्री ने विमान की विंडो का पैनल ही तोड़ दिया। इसके बाद फ्लाइट के अंदर हड़कंप मच गया। कई यात्री अपनी सीट से उठ खड़े हुए, चीख पुकार शुरू हो गई और हर किसी के मन में बस एक ही डर था, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। लेकिन इसी दौरान कुछ यात्रियों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर उन्होंने आरोपी यात्री को काबू में कर लिया और तब तक पकड़े रखा जब तक विमान कोची एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड नहीं कर गया। लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
ये खौफनाक तस्वीरें अमेरिका के इडाहो की हैं, जहां कुछ दिन पहले AK-47 से लैस होकर आए एक हमलावर ने कत्लेआम मचा दिया था, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया है। इस फुटेज में एक शख्स को शॉपिंग सेंटर में दाखिल होते देखा जा सकता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदल जाते हैं। हमलावर बंदूक तानकर शॉपिंग सेंटर के अंदर घूमता दिखाई दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। फायरिंग में जान गंवाने वालों में एक रेस्टोरेंट का स्टाफ भी शामिल था। कई लोग घायल भी हुए हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों को शॉपिंग सेंटर के आसपास ऑपरेशन चलाते देखा जा सकता है। पुलिस तेजी से हमलावर की तलाश में जुटी रही, जबकि घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। लेकिन सवाल है कि आखिर हमलावर ने इस खूनी वारदात को अंजाम क्यों दिया। दिल्ली में स्कूली बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली नगर निगम ने MCD स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल हेल्थ पोर्टल की शुरुआत कर दी है। इस नए स्कूल हेल्थ पोर्टल के जरिए MCD स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों का पूरा हेल्थ डेटा डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेगा, जिससे बच्चों की बीमारियों की पहचान और बेहतर इलाज समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD अस्पतालों के लिए 170 नए मेडिकल स्टाफ और स्पेशल कैटेगरी के 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे, जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सीधी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार में दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज हुई है और जल्द ही सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में देश की नई पीढ़ी यानी कि जेनजी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। पीएम मोदी ने देश के होनहार युवाओं से तकनीक और बदलते दौर पर खुलकर बात की। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया आज अभूतपूर्व गति से बदल रही है और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत तकनीक की रफ्तार है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी युवा शक्ति के दम पर टेक वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले 20 से 30 सालों में दुनिया कैसी होगी, इसका सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन बदलाव के इस दौर में जहां नई चुनौतियां आएंगी, वहीं भारत की जेनजी के लिए अनंत नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम ने पास आउट हो रहे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से देश की समस्याओं का स्वदेशी और इनोवेटिव समाधान तलाशने का आह्वान किया है, जिससे विकसित भारत के सपनों को नई रफ्तार दी जा सके। पावन कांवड़ यात्रा के बीच राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से शिवमय हो चुकी है। दिल्ली पहुंच रहे हजारों शिव भक्तों के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर का दौरा किया। सीएम ने खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दिल्ली में इस वक्त करीब 394 कांवड़ शिविर चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से शिविरों में आर्थिक सहायता के साथ साथ मुफ्त भोजन, दवाइयां और बेहतरीन साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा के महाकुंभ के बीच आज मेरठ के मोदी नगर से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ के मोदीपुरम में बने विशेष मंच से कांवड़ियों पर फूल की बारिश की। इस दौरान मंच पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा माहौल बम बम भोले के जयकारों से गुंजमान हो गया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मंदिर, बागपत के पूरा महादेव और मेरठ के
ओघड़ नाथ मंदिर तक पूरे कावड़ रूट की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शासन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए। सरकार की इस पहल से शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। कावड़ यात्रा में इस बार आस्था, सद्भाव और अनोखे संकल्पों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाजियाबाद पहुंची इस कावड़ यात्रा में 2 मुस्लिम महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई। राजस्थान की रहने वाली अनीसा बानो और संबल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल गाजियाबाद पहुंची है। दोनों महिलाओं का संकल्प 11 तारीख को गाजियाबाद के प्रसिद्ध डासना धाम मंदिर में जलाभिषेक करने का है। तमन्ना मलिक ने बताया कि वो इस साल फरवरी में भी कावड़ ला चुकी है और इस बार अपनी साथी अनीसा का समर्थन करने निकली है। वहीं अनीसा बानो की इस कठिन यात्रा के पीछे एक बड़ी व्यक्तिगत मनोकामना है। अनीसा का कहना है कि वो अपने पति से बच्चों को वापस पाने की गुहार और मन्नत लेकर बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंची है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की सूझबूझ और धैर्य की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई काबिले तारीफ हैं। भारी भरकम डीजे कांवड़ों को लेकर जब माहौल गरमाने लगा तो पुलिस ने ताकत नहीं बल्कि संवाद और संयम से स्थिति संभाली। दरअसल मानकों से बड़ी और बेहद ऊंची डीजे कांवड़ों को शहर के भीतर से ले जाना खतरनाक हो सकता था। हाई टेंशन तारों और भारी भीड़ के बीच हादसे के खतरे को देखते हुए पुलिस ने इन कांवड़ों को बाईपास से भेजने की रणनीति बनाई, जिस पर कुछ जगह नोकझोंक भी हुई। खासतौर पर खतौली बाईपास की तस्वीरें चर्चा में हैं, जहां बड़ी कांवड़ों को कस्बे के अंदर ले जाने के जिद पर माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। वहां ड्यूटी पर तैनात महिला सीओ रूपाली राव और पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर और आत्मीयता से समझाकर पूरे मामले को शांत कराया। मुजफ्फरनगर पुलिस का मकसद साफ था, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस की इसी समझदारी से बड़ी कावड़ें सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना हो सकी। कावड़ यात्रा में इस बार अटूट आस्था के साथ साथ समाज को जगाने वाले अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर से गुजर रहे इस कावड़ यात्रा में एक शिव भक्त का ये संकल्प देखकर हर कोई हैरान और नतमस्तक है। आंखों पर काली पट्टी और जुबां पर जय भोलेनाथ का नाम। जी हां, इस कावड़िया ने पूरे रास्ते आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी ये कठिन और कठिनतम यात्रा शुरू की है। इस अनोखी तपस्या के पीछे का मकसद बेहद खास है। शिव भक्त का कहना है कि वो देश में गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग को लेकर ये कठिन साधना कर रहे हैं, ताकि सोए हुए समाज और प्रशासन को जगाया जा सके। आस्था के इस महाकुंभ में ये कावड़ अब पूरे रास्ते कौतूहल और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। राह चलते लोग न सिर्फ इस शिव भक्त के जज्बे को सलाम कर रहे हैं बल्कि उनके सामाजिक संदेश का समर्थन भी कर रहे हैं। कावड़ यात्रा का हर रंग अपने आप में अनूठा होता है, लेकिन मुजफ्फरनगर की सड़कों पर इस बार आस्था के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का एक बेहद अद्भुत संदेश देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सोनीपत से आए शिव भक्त अंकित अपनी कावड़ में बाबा अमरनाथ के अमर कबूतर की थीम लेकर निकले हैं। उनकी इस पावन कावड़ यात्रा में कोई और नहीं बल्कि उनके 9 पालतू कबूतर भी मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। जैसे ही ये अनोखी कावड़ मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव चौक पहुंची, इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग न सिर्फ इस अनोखी कावड़ के दर्शन कर रहे हैं बल्कि अंकित के इस जीव प्रेम के जज्बे की जमकर तारीफ